इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का कौन सा सही टाइम होता है? अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू वॉच दिस इंटायर वीडियो, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी ज़रूरी है बिफोर यू डिसाइड कि किस टाइम पे आप पोस्ट करेंगे। हाय गाइस, आई एम तेजल चोपड़ा एंड वेलकम टू तेजल टॉक्स। मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चेक करनी बिफोर यू डिसाइड कि आप किस टाइम पे पोस्ट करेंगे। इट्स नॉट दैट आप कभी भी उठें, दिन में कभी भी जाके पोस्ट कर दें, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपको इम्पैक्ट नहीं मिलता है, रीच नहीं मिलती, एंगेजमेंट नहीं मिलती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे टाइम पे पोस्ट करें जब आपकी ऑडियंस मैक्सिमम एक्टिव है, तैयार है आपका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए और एंगेज करने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी रहता है एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव से भी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपको चेक करनी है आपकी इनसाइट्स, बिकॉज इनसाइट्स के अंदर आपको ना तो सिर्फ ऑडियंस का बिहेवियर पता लगेगा, बल्कि ये पता लगेगा कि वो आपके कंटेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऑडियंस इनसाइट्स में दो चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो अगर आपको डे डिसाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 दिन पोस्ट करना है हफ्ते में, तो कौन से 4 दिन पिक करने हैं, उसके लिए आप अपनी ऑडियंस इनसाइट्स के अंदर जाएं। दैट इज इनसाइट्स में जाएंगे तो थर्ड टैब ऑडियंस का रहता है, उसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए तो आपको मिलेगा ऑडियंस की टाइम का एग्जैक्ट आइडिया। उसमें से आपके पास ऑप्शंस होंगे डेज और आवर्स की। अगर आप डेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से डेज हैं जब आपकी ऑडियंस मैक्सिमम एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, ताकि आप उस टाइम पे पोस्ट करें और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दूसरी चीज़ है कि जब आप डे सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप चेंज करके आवर्स चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मंडे को पोस्ट करना है तो आपकी ऑडियंस मंडे को कब कितने बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगी ताकि आपका कंटेंट कंज्यूम कर सके। ये फर्स्ट पॉइंट है गाइज, रुकिए, बिकॉज इसके साथ और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि आपकी ऑडियंस आपका कॉन्टेंट कंज्यूम भी करे, लाइक भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे और सेव भी करे। ऑफ कोर्स ये कंटेंट पे डिपेंड करता है, बट कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, तो बने रहिए। अब इसी के साथ इनसाइट्स के अंदर एक और चीज़ है जो आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको डबली श्योर हो जाएगा कि किस डे को आपने चूज़ किया है वो डे अच्छा है आपके लिए। आप सेकंड टैब में जाएं और चेक करें कि आपकी ऑडियंस आपके साथ सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट किस दिन कर रही है। इंटरैक्शंस में आपको पता लगेगा कि हाईएस्ट इंटरैक्शंस की डेज कौन से हैं। नाउ नोट दिस कि हाईएस्ट इंटरैक्शंस, अगर आपने बहुत कम कंटेंट क्रिएट किया तो ऑब्वियसली वो उसी दिन इंटरैक्ट करेगी जिस दिन आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, पर अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको पता लगेगा कि किस दिन ऑडियंस ज़्यादा इंटरैक्ट करती है। और अगर वो चीज़ अलाइन होती है जो डेटा हमने पहले देखा था, देन बिंगो, यू हिट द जैकपॉट, आप उस डे को चूज कर सकते हैं। बट अगर वो चीज़ अलाइन नहीं होती है तो आप ऑब्वियसली वो डेटा देखिए जो आपने पहले देखा है, बिकॉज आपको डायरेक्ट इंसाइट दे रहा है कि कब ऑडियंस एक्टिव है। नाउ बिकॉज ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके साथ बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ और चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी आपके टाइप के कंटेंट के लिए। इसका मतलब ये है बेसिकली कि ऑल दो इंडिया में अगर आप हैं आपको पता लगेगा काफ़ी लोगों की ऑडियंस 8 9 10 बजे के करीब काफ़ी एक्टिव रहती है, 9 से 10 के बीच में। बट इस टाइम पे आपको ये देखना है कि क्या आपकी ऑडियंस आपका कंटेंट के लिए एक्टिव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल रात को लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं, बट लोग जनरली फनी मीम्स, ऐसा इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते हैं, ना कि एजुकेशनल कंटेंट। अब अगर जो कंटेंट आप शेयर करते हैं वो एजुकेशनल है, तो अगर आप 9 बजे पोस्ट करें इवन दो लोग एक्टिव हैं, बट क्या वो आपका कंटेंट कंज्यूम करने के मूड में है उस टाइम? मे बी दे आर टायर्ड, मे बी उनको रिलैक्स करना है, उनको फनी मीम्स देख के सो जाना है। सो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि क्या आपका कंटेंट किस टाइप का है और क्या वो आपकी ऑडियंस जो है वो उस टाइम उस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहेगी कि नहीं। इसीलिए आपको अपनी ऑडियंस का और अपने कंटेंट का बहुत ध्यान रखना है इस पर्सपेक्टिव से। तो अगर सपोज सेकेंड में पोस्ट टाइम 5 से 6 बजे इज़ अ गुड टाइम, तो आप उस टाइम भी पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम ऑडियंस इंटरैक्ट भी करेगी, एंगेज भी करेगी और सीखे भी, बिकॉज दे माइट हैव मोर टाइम। एंड रात को जनरली लोग रिलैक्स करके सोने के मूड में रहते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपकी आइडियल ऑडियंस सपोज यूएस की है तो आप इंडियन टाइम जोन के हिसाब से तो पोस्ट नहीं कर रहे, आपको उनके लिए पोस्ट करना है, बिकॉज वो आपकी आइडियल ऑडियंस है और वो किस टाइम पे एक्टिव है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को भी प्लीज़ ध्यान में रखिए। अब इन चीज़ों को देखने के बाद एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, वो है टेस्टिंग। जब तक आप अपनी टाइम्स और डेज को चूज करके उनको टेस्ट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी नीश के लिए, आपके टाइप ऑफ बिजनेस के लिए, आपकी टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए, आपके टाइम जोन के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ वर्क करती है। ये आपको कोई वेबसाइट नहीं बता सकती, मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, अनटिल एंड अनलेस आप जाके टेस्ट करें और एक्सपेरिमेंट करें। बट हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, ताकि जो आप स्टार्ट करने वाले हैं अपनी टेस्टिंग, उसमें आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिले।
उसके लिए वो आपको सेटअप कर देती है, बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। तो डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम द डेटा एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड, और उसके बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आपको अपना टाइम, अपने डेज पता लगेंगे कि कब आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा मूड में है कंटेंट कंज्यूम करने के, जो आप क्रिएट करते हैं, जो आपका टाइप ऑफ कंटेंट है। अब नाउ इसके अलावा अगर आप मुझसे जेनरिकली पूछें, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इंडिया में पोस्ट करने के लिए 12 से 3 का समय अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आप शाम की बात करें तो 5:30 से 8:30 इज अगेन कंसिडर्ड टू बी अ गुड टाइम, बिकॉज अगर आप इस टाइम के बीच में पोस्ट करते हैं तो इसके बाद अगर ऑडियंस सपोज 9 बजे भी एक्टिव है तो वो आपको 8:30 तक का कंटेंट देखेगी। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी अगर पॉसिबल है तो आप सुबह स्केड्यूल करें या शाम की तरफ 6-7 बजे के आसपास स्केड्यूल करें, एंड 9 बजे तक कुछ भी मत छोड़ें। 8:30 के बाद तो पोस्ट करने का फायदा नहीं रहता, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंटेंट क्या है। अगर आप मीम्स क्रिएट करते हैं, फन एंटरटेनिंग चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो कब एक्टिव है। आई स्टिल रिकमेंड डू एवरी टेस्ट एंड नॉट जस्ट गो बाय दिस, बिकॉज ये एक जेनरिक ऑब्जर्वेशन है, सब नीशेस सब क्लाइंट्स के लिए वर्क नहीं करती है, बट 80% के लिए करती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ अपना टेस्ट करिए, और ये सारी चीज़ें जैसे कि इंसाइट्स, दोनों तरह की इंसाइट्स, फिर अपनी ऑडियंस, उनकी नीश, टाइम जोन, ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करिए। यस, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इन टाइम्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उसके बाद आपको टेस्ट करके, आपको एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है, और वही चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें बार बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या लगी है, क्या चीज़ आप टेस्ट करने वाले हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ये पढ़ के कि आपका टेस्टिंग कैसा चल रहा है। तो इसीलिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं @तेजल एंड मुझे बताएं कि आपका एक्सपेरिमेंट और टेस्ट कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम हर वीक 2 नई वीडियोस के साथ आते हैं जो आपको हेल्प करेंगी इंस्टाग्राम को यूज़ करने में, सोशल मीडिया को यूज़ करने में, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। नाउ इफ यू लाइक टू नो मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग इन जनरल, check out these 2 videos because they host a lot of good content when it comes to Instagram and marketing. I'd love to hear from you on this as well, and I'll see you soon. Bye.